वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। हम देख रहे हैं बीपीएससी 67 स्पेशल क्विज। करंट का ये क्विज चल रहा है और आज क्विज नंबर 3 है। आज हम इकोनॉमिक्स पे फोकस्ड ये क्विज देखेंगे। पूरा क्विज ये इकोनॉमी पे बेस्ड है। इकोनॉमी का मैं जो है निचोड़ 1 साल का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो कल आपको मिल गया। तो अगर आपने इकोनॉमी का वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा ये क्विज लगाने से पहले, नहीं तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और आप हो सकता है कि परेशान हो जाएं इस चीज़ को लेके कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है। तो अगर वो वीडियो आप देख लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, फिर इस क्विज को अटैम्प्ट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। दो बातें हैं जो मैं इस क्विज को शुरू करने से पहले आपसे बोल देना चाहता हूं, जो पिछले दो से अलग है। ये तीसरा क्विज है। पहले दो में जो रहा उसमें कुछ परिवर्तन इसमें है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वाले क्विज में ऑप्शन ई भी एलिजिबल रहेगा आपके लिए, यानी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर उसमें से ना हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। मैंने हालांकि ई ऑप्शन लिखा नहीं है, बट आप ई आंसर भी करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिनका आंसर इसमें ना दिया गया हो। ई मैंने इसलिए नहीं लिखा है ताकि जब आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊं, इसकी अभी तो नहीं मिल रही है अवेलेबल, बट लास्ट टाइम पे अगर मेरा मूड हुआ और चीज़ें सही रहीं तो मैं ये पीडीएफ दूं तो आपको दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। तो ई ऑप्शन कंसीडर करेंगे इसमें, पहली चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं तो उनको भी देखेंगे और पहले जो वीडियो है उसको कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। क्विज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2022 के अनुसार भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। समझे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के एफडीआई अंतर प्रवाह में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, यानी भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इनफ्लो के मामले में क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? ए ऑप्शन है यूएसए, बी है चाइना, सी है सिंगापुर और डी है मैक्सिको। प्रत्यक्ष विदेशी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में एफडीआई इनफ्लो के मामले में कौन देश है जिसका सबसे बड़ा योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। वीडियो पॉज करके आप आंसर करेंगे, नहीं तो आपको फिर मैं तो आंसर बताता ही जा रहा हूँ तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। स्कोर आपको बताना ही होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ ई ऑप्शन नहीं था, बट आगे ऑप्शन में देखना है आपको ध्यान से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो सिंगापुर में का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, रैंप योजना कब शुरू की गई? तो रैंप योजना मैंने आपको बताया है, इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। रैंप योजना को अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम ये योजना है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये योजना जो है चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ये कह रहा है रैंप योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2022, 1 जून 2022, 30 जून 2022, 15 अगस्त 2022, या फिर मैंने आपको बोला है अब ऑप्शन ई भी है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ई भी कंसीडर करेंगे सारे क्वेश्चंस में, अगर मैं बोलना भूल जाता हूं तो, ठीक है। तो रैंप योजना कब शुरू की गई आपको आंसर करना है जल्दी से, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे, बार बार नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैंप योजना जो कि चल रही है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए, यानी रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्ट योजना जो शुरू की गई है वो की गई 30 जून 2022 को, ठीक है। 30 जून 2022 को याद रखिएगा। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रैंप योजना के लिए। इसके साथ 2 योजनाएं और शुरू की गई थी, उन सब के बारे में मैंने इकोनॉमी की वीडियो में आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? क्वेश्चन नंबर 3, टिल मार्च 2020 हाउ मच फॉरेन डेट इंडिया हैव? बताइए, मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण फॉरेन डेट कितना है?
420.7 बिलियन, 620 बिलियन डॉलर, 720 या 820, या फिर ई ऑप्शन। बताइए क्या सही आंसर होगा। मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? 420.7 बिलियन डॉलर, 620.7 बिलियन डॉलर, 720.7 बिलियन डॉलर या 820.7 बिलियन डॉलर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ई ऑप्शन भी कंसीडर करेंगे। क्या है इसका सही आंसर? ए, बी, सी, डी या फिर ई। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 620.7 बिलियन डॉलर जो है भारत का विदेशी ऋण है, 620.7 बिलियन डॉलर। और मैंने ये आपको बताया था 19 पॉइंट समथिंग है ये। अगर इसकी जीडीपी से कैलकुलेशन की जाए तो जीडीपी की तुलना में ये 19% से ज़्यादा हो जाता है इसका जो है रेशियो। वो ठीक है, रेशियो माने तो अनुपात। तो वो सब मैंने आपको बताया है, जो एक साल का इकोनॉमी का करंट पढ़ाया है उसको देख लो, मैं फिर कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी में कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है या आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड या फिर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, ILO या फिर ई ऑप्शन भी कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है दोस्तों? अंकटाड जो है वो जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट, अंकटाड जारी करता है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि ये क्वेश्चन क्यों बना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2022 के लिए कितनी अनुमानित है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एस्टिमेशन पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट का कि कितना है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो IMF इसको जारी करता है। ऑप्शन है आपके 8.7, 7.4, 6.1 या 6.4। तो ये 2022 के लिए है, ये ध्यान रखना होता है इनमें। IMF इसको जारी करता है, ये मैंने बताया। ऑप्शन ई भी कंसीडर करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे कई सारे। तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2022 के लिए कितनी अनुमानित है? 7.4। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7.4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7.4 ओके, 7.4 यहाँ पे सही है। और अगर बात करता 2023 के लिए तो 6.1 हो जाता। अगर बात करता 2021 के लिए तो ये 8 से ज़्यादा हो जाता। ठीक है, जो कि दर्ज किया गया 8.6 के आसपास। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये आप इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, आप इसका आंसर करेंगे सारे लोग कमेंट बॉक्स में कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बिल्कुल वीडियो पॉज करो, अभी आप लिखो कि कितनी है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, मार्केट प्राइस पे बिहार की जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू इंडियन बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 जो कि लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार आपको कमेंट करना है। और स्कोर में इसको काउंट करिएगा, अगर आपको पता है तो, नहीं है तो आप इसको माइनस मान के चलेंगे, क्योंकि ये आपको रटा होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बिहार बजट का आकार या कुल व्यय बजट कितना है? तो टोटल बजट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट से बिहार में क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिहार बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार बजट का आकार कितना है? ऑप्शन ए है 207691.19 करोड़, ऑप्शन बी है 23679.19 करोड़, सी है 25679.19 करोड़ रुपीस, या डी है 24976.19 करोड़ रुपीस, और
फिफ्थ ऑप्शन है ई, ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है ई, वो जिसको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर करना है आपको। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बिहार बजट का आकार कितना है। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए वीडियो पॉज करके। 5 ऑप्शन में से चुनना है आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है ई, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बोला था ई कंसीडर करना है, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को कट किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना है, तो 237 है, ठीक है। ये जो अमाउंट डिजिट है ये उल्टी हो जाएगी, 237,691 जो है 0.19 करोड़, ये जो है बिहार का टोटल बजट है 237,691.19 करोड़ रुपीज़ बजट अमाउंट है बिहार के लिए, ठीक है। तो ई यहाँ पे सही होगा, 7 का ई होगा। आपने अगर ई नहीं किया है तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है एक, इसको काउंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है। पटना मेट्रो का फेज़ 1 चल रहा है, उसी के बारे में पूछा गया है। कुल लंबाई कितनी है, 30.25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 32.49 किलोमीटर या 35.40 किलोमीटर, कितनी है पटना मेट्रो की कुल लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है और ई ऑप्शन को कंसीडर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 30.25 या 35, 32.49 या 35.40 किलोमीटर कुल लंबाई कितनी है पटना मेट्रो की, बताइए इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी कोई सही नहीं है, ई होगा इसका भी। कई जगह इसका जो है आप इसको एक बार वेरीफाई ज़रूर करेंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है। एक जगह 32.49 भी है और एक जगह 32.91 भी है, ठीक है। तो मैं 32.91 को सही मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया है, ठीक है। 32.91 इसका आंसर मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए ई दिया है। आप इसको एक बार वेरीफाई करेंगे, 2-3 जगह क्रॉस चेक करेंगे। मैंने जो कई जगह किया, विकीपीडिया पे किया और कुछ और नोट्स से रेफ़र किया है इसको, तो 32.91 है, बट आप इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे और जो भी होगा मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसका आंसर ई मान रहा हूँ, जैसा कि आयोग भी करता है। कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे जानबूझ के रखता है जिनमें क्लैश हो और फिर उसका आंसर ई मानता है, तो मैं भी ई मानूंगा, 8 का ई, ठीक है। आप इसके बारे में मुझे क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास सॉलिड बात हो, जैसे कि आप सीधा सर गवर्नमेंट का मुझे डाटा दिखाएंगे तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, आपका बिल्कुल आयोग की तरह बात होगी अब, हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में दी गई सब्सिडी में निम्न में से सर्वाधिक आवंटन किसके लिए अनुमानित है। एस्टिमेट होता है बजट, आपको पता है। तो ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछ रहा है, सब्सिडी जो दी जाती है उसमें सर्वाधिक जो सब्सिडी है वो किसके लिए दी गई है। खाद्य सब्सिडी यानी फूड सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, पोषण आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिशनल बेस्ड सब्सिडी और यूरिया सब्सिडी। तो इनमें से सबसे अधिक सब सब्सिडी ही दी हुई हैं और अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके लिए जो है दिया गया है पैसा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सेंट्रल बजट में सब्सिडी सबसे ज़्यादा किसके लिए है, ए बी सी डी या फिर ई बी ऑप्शन होगा आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 9 का सही आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, फूड सब्सिडी या खाद्य सब्सिडी के लिए सबसे ज़्यादा जो है आवंटन किया गया है इस बजट में। ये 58.16 के आसपास है, सिर्फ जो फूड सब्सिडी पे दिया है सरकार ने पैसा। तो सबसे ज़्यादा 58% से ज़्यादा पैसा खाद्य सब्सिडी में टोटल सब्सिडी का दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, निम्न में से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। और ई ऑप्शन कंसीडर करना है आपको कि एक से अधिक
या इनमें से कोई नहीं, तो ये भी कंसीडर करेंगे आप। कौन सा इसमें ऐसी योजना है जो शुरू नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा? ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट योजना, जो विमेन इंटरप्रोर योजना है, सीएम विमेन जो इंटरप्रेन्योर स्कीम, सीएम फार्मर वेलफेयर स्कीम, जल जीवन हरियाली मिशन, या फिर सीएम जो ओल्ड जो पीपल्स हैं उनके लिए पेंशन प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन है ऐसा जिसके लिए बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है योजना? बताइए। फीमेल एंटरप्रेन्योर, या फिर फार्मर वेलफेयर, या फिर जल जीवन हरियाली, या फिर सीएम वृद्धजन पेंशन योजना, या फिर ई ऑप्शन क्या है सही? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोस्तों होगा बी, सीएम किसान कल्याण योजना यानी सीएम वेलफेयर स्कीम। ये चलाई जा रही है एमपी के द्वारा, ना कि बिहार सरकार के द्वारा। बाकी तीनों योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, तो इसका सही 10 का हो जाएगा बी, बाकी सब सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? A1, B2, C3 या D4? क्या होगा इसका सही आंसर? भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू 2022 ऑब्वियसली। पुराना डेटा नहीं पूछ रहा हूँ मैं किसी भी क्वेश्चन में, जिसमें पूछूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पुराना वाला है, लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो इसमें से भारत का कौन सा स्थान है बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर इनमें से कोई नहीं? पांचवा ऑप्शन भी कंसीडर करना है। तो 11वें का सही आंसर क्या है दोस्तों? ये मैंने कल ही बताया था आपको। भारत का सड़कों के मामले में विश्व में स्थान है सेकंड। पहले पे है यूएसए, और दूसरे पे है इंडिया, और तीसरे पे है चाइना। तो पहले पे यूएसए, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे चाइना है। आप इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य का लौह उत्पादन में शीर्ष स्थान है? तो ये लौह उत्पादन मतलब आयरन ओर समझिएगा, लौह अयस्क है ये। तो ओर की बात हो रही है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों, आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर की बात हो रही है। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? प्रोड्यूसर कौन है आयरन ओर का इंडिया में? कौन सा स्टेट है? अकॉर्डिंग टू 2021 जो डाटा दिया गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कर्नाटका, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, या डी है झारखंड? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कौन सा होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है सही आंसर? आयरन ओर के मामले में प्रोड्यूसर है सबसे बेहतर कौन? तो इस पहले पे है उड़ीसा। ठीक है, आयरन ओर के प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाल के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जो पल्सेस हैं उसके प्रोडक्शन में शीर्ष राज्य कौन सा है पल्सेस में दोस्तों? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, या फिर ई ऑप्शन नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन। प्रोडक्शन इन पल्सेस कौन सा स्टेट है सबसे ऊपर बताइए? ए, बी, सी या फिर डी? 13th का क्या होगा आंसर? ठीक है, तो 13th का आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। पल्सेस में यानी दालों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया है, शीर्ष उत्पादन करता राज्य है राजस्थान। दाल के उत्पादन में शीर्ष पे है ये पल्सेस में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? क्रूड ऑयल के स्टोरेज में विश्व में शीर्ष देश। ठीक है, तो स्टोरेज में क्रूड ऑयल में कौन देश है शीर्ष पे? चाइना, यूएसए, वेनेजुएला या फिर ऑस्ट्रेलिया? डी जो है ऑस्ट्रेलिया है, और ई कंसीडर करना ही है। चाइना, यूएसए, वेनेजुएला या फिर ऑस्ट्रेलिया कौन है कच्चे तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश? अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर भेजा करो दोस्तों को। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा मन करता है कि ये बंद कर दूं मैं, ये वाला जो चला रहा हूं मैं। 400-500 व्यूज़ सिर्फ आ रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर ऐसा रहा परफॉर्मेंस तो मैं काम कैसे करूंगा लंबे समय तक इस
इस पे। तो थोड़ा आप कोशिश करिए कि इसको कम से कम 1000 लोग तो देखें ताकि मेहनत वसूल हो पाए। कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी, वेनेजुएला जो है ये है कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश, ठीक है। और उत्पादन में यूएसए रहता है। तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं पूछा था, स्टोरेज पूछा था, वेनेजुएला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपने इकोनॉमी का कल वाला वीडियो नहीं देखा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो गए होंगे, मैं मानता हूँ। देखा है तो कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, जो सीधे दिखे हैं उसमें से कुछ अलग से लिया गया है, जो मैंने पहले बताया हुआ है ये, और उससे भी हैं क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस मैं करंट में नहीं करा पाता उनको क्विज में ऐड करता हूं ताकि आप यहां से देख के बेनिफिट ले पाएँ। बाकी आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर पढ़ते रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को शेयर करें, ये सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।